जाके आन बान शान पहले कि नौमान कमरुद्दीन वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो नौमान आपका भी स्वागत है। और देखा जाए तो पप्पू जलाल यदि आए हैं तो पप्पू जलाल आपका भी स्वागत हम करेंगे। तो लोजा नाइट में जब भी नाइट होती है तो उनका मिलाप होता रहता है। आतिक काजी होंगे, ये अच्छे कमेंटेटर है तलोजा के। सो इस वक्त पहली गेंद विवेक मात्रे यहां से अली पटेल का लेते हुए विकेट, विकेट नंबर 1। यस। तो चलिए यहां से नूरा और सरफराज जरा अपने दर्शक है। हाँ चलिए पहली विकेट आ चुकी है और इब्राहिम ने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रन हम बनाएंगे और 4 ओवर का मैच और कम से कम उम्मीद तो है कि 55-60 के करीब पहुंचने की। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि पहले मैच में जैसा उस्मान चला वैसा चलेगा तो रन ज़रूर अच्छे टारगेट में तब्दील होंगे। लेकिन देखेंगे यहाँ पर कड़ी चुनौती है ओवा टीम की उनके सामने। और देखिए विवेक मात्रे यानी कि बचिंद्र पाटिल सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अली पटेल जो पहला स्ट्राइक यहाँ पर ले रहे हैं और पहली गेंद खेल रहे हैं और ये देखिए ये दूसरे विकेट का होता हुआ पतन। यानी कि पहली गेंद के ऊपर रिवर्स खेलने की आपने कोशिश की और उसमें आउट हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना होता है आपको कि चलिए पहली गेंद है। शुरुआती जो गेंदबाज होता है वो अच्छा होता है हर टीम का, क्योंकि वो उसके ऊपर इसलिए भरोसा जताया जाता है कि वो पावर प्ले के अंदर ओवर कर रहा है। तो ऐसे गेंदबाज के ऊपर आप इतना रिस्क पहली शुरुआत में नहीं उठा सकते। और उसका हर्ष आपने देख लिया कि अली पटेल की पहली विकेट गिरी है। लेकिन ये दो दर्शक जो है ओवा के थोड़े से चिल्ला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि मानो 2 विकेट हमने हासिल किए हैं। लेकिन तलोजा के दर्शक हाथ बांधकर शांत है। हाँ फिलहाल देखेंगे ये मुकाबला किस तरह से कैसे चलता है। बाजी तो अभी यहाँ पर ओवे टीम के पक्ष में 2 गेंदों में है और ये मिडॉन शॉट, मिडॉन के क्षेत्र से गेंद को खेला गया था। तोसिफ पटेल वहां पर थे लेकिन उसके ऊपर से गेंद सीमा पार हो चुके 4 रन के लिए। पहला चौका, चौका लगाने वाले बल्लेबाज है इस वक्त अफनान पटेल। लेकिन ओवा टीम को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही तलोजा टीम है जो पीपीएल में जहीर पटेल हमने देखी थी मैच, एक 76 रन बनाए थे कारगर टीम ने। लेकिन उस्मान पटेल 8 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन बाद में इन्हीं बल्लेबाजों ने वो रन चेस किए थे। तो दमकम है बल्लेबाजी में। देखिए धीरज मात्रे तेजी से दौड़ कर आए थे लेकिन यहाँ से मिले 2 रन अफनान को और 2 रनों के साथ स्कोर 6। यस यस, एक शॉट, 1 शॉट। हाँ ये देखिए ये मनीष अंपायर है वहाँ पर। हाँ उनका काफ़ी ध्यान है वहाँ पर। और अफनान ने शायद बल्ला लगाने से पहले जल्दबाजी में गए वो। चलिए अंपायर डिसीजन उन्हें दिखा और यहाँ पर ज़रूर उन्होंने कॉल किया कि ये शॉर्ट रन है और इसे 1 ही रन हम तब्दील करेंगे 2 से। अब 5 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर है। ओवे बनाम तलोजा के बीच में चलता हुआ मुकाबला। काफ़ी दर्शक यूट्यूब के जरिए भी इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत हम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिग हिट, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। यह आता हुआ 1 बाउंस 4 रन्स। तो ये धीरज महात्रे थे वहां पर, तो दौड़े क्यों नहीं? हाँ उन्हें लगा कि पहले से ये 6 बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाए या अंदर रहे आपका काम है दौड़ना, आपको वहां पर जाना है। आजकल ऐसे छक्के छलांग लगा कर रोके जाते हैं। हाँ बहुत मरतबा कोशिश तो होनी चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से ये गेंद रुक सकती थी, लेकिन चलिए यहाँ पर 4 तो मिले टीम तलोजा के लिए। टीम का टोटल है 9 रन। लेकिन अफनान की यहाँ पर अच्छी
कोशिश हो रही है। चलिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रायगढ़ के टाइगर खड़े हैं, लेकिन जब तक ये टाइगर खड़ा है तब तक इसके अंदर पूरी तरह से जान आ जाएगी। शेर की तरह ये भी यहाँ पर गुर्राने लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ से ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, सम्मान पूर्वक इस गेंद को खेला था। रन तो कोई नहीं आई, यानी कि पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर की बात करें तो 9 रन, 2 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। 2 चौके जरूर आए हैं, लेकिन फिर भी एक नायाब गेंदबाजी मैं कहना चाहूँगा मचिंद्र पटेल सर, क्योंकि पीछे जो 2 चौके यानी कि 9 रन, यानी कि 3 गेंदों में 1 ही रन खर्च किया उन्होंने। हाँ, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, और ये अच्छी बात भी है मेरे ख्याल से तलोजा टीम के लिए। चलिए अब स्ट्राइक का उनके हाथ में मोहम्मद पटेल साहब का भी यहाँ पर फिर से एक बार आगमन हो चुका है। हमारे हसन मियाँ कब से वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर शब्बीर भाई है, हमारे रशीद चांदनी साहब, वो भी मैच का आनंद लेते हुए। तो लो जाके हमारे आयुब सेठ पटेल वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दर्शक हैं आज खास तौर पे। सरफराज बाउंड्री के बाहर आ जाइए। हाँ, मुझे पता है आपके सीने में कितने ठोके पड़ रहे होंगे, बहुत से ठोके होंगे। जब तक उस्मान अंदर है तब तक ये धक धक चालू ही रहेगा आपका, लेकिन आवाज बंद है अब तक। मचिंद्र पाटिल सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उसके पीछे का राज आप जानते हैं सब लोग। हाँ, ये देखिए, ओह, और ये देखिए ये क्या छोड़ दिया है। ये मौका था, मौका थोड़ा सा कठिन जरूर था, लेकिन ये कठिन मौके आपके सामने टाइगर है, तो इसे पिंजरे में डालना है तो आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। और बिल्कुल ये कैच, आप कप्तान हैं तो इस वक्त ये छलांग लगानी चाहिए थी जहीर पटेल सर, क्योंकि यहाँ से ड्राई होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे कैच आपको ऐसे नहीं मिलते, आपको ड्राई फिट करना होता है। और बिल्कुल ये चौका है, पहला चौका। ये कवर पॉइंट से गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग हैदर द्वारा। खाली 12वां का काम करता है तू। ये के, हाँ ये के, मुझे नहीं लगता है तू कब 11 में खेलेगा, बहुत ट्राई करना होगा तेरे को। चले कोशिश कीजिए, आपके पीछे आगे बहुत नंबर है। फिर से एक बार नाम पटेल, टाटा एंड की तरफ से ये गेंद अपनान के लिए उठाने की कोशिश हो, बहुत ही बेहतरीन ये गेंद सीमा रेखा बाहर। ये देखिए, हाँ अब पता चला, मैं कब से सोच रहा था कि ये पूरे ओवा के ही है ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं, एक छक्के ने यहाँ पर काम तमाम किया। आप वहाँ से थोड़े इधर सरक जाइए, आप ओवा के, उन्हें एंजॉय करने दीजिए वहाँ पर, मज़ा तो आएगा। क्योंकि इधर यहाँ से जितने भी रन बनेंगे तलोजा के लिए, लेकिन चेसिंग के लिए, क्योंकि ये होम ग्राउंड है स्टार ओवे का, और अपने घरेलू मैदान के ऊपर ये टारगेट तोड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टोटल बनाने की कोशिश करनी होगी इस समय तलोजा टीम के लिए। लेकिन जहीर पटेल ये प्लस पॉइंट में चल रही है इस वक्त तलोजा टीम, क्योंकि एक तरफ उस्मान पटेल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ से रन देखिए अपनान क्या बना रहे हैं। बहुत ही अच्छी उम्दा पारी इस वक्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद यहां से इस अपनान ने पूरी तरह से जिम्मेदारी को संवारा है। लेकिन इस वक्त गेंद हवा में है, तौसीफ पटेल कैच की तरफ, और ये विकेट, विकेट नंबर 3। चलिए यहां पर तीसरे विकेट का ये पतन होता हुआ, लगभग यहां से स्कोर की बात करें तो स्कोर इस वक्त 21 के ऊपर है, 21।
अच्छी पारी यहाँ पर अपनाने के लिए अपने टीम के लिए तकरीबन एक छक्का और 2 चौके लगाए। उन्होंने 15 रनों की पारी खेली अपने टीम के लिए। अब यहाँ पर आकिब मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए, आकिब लेकिन देखेंगे उस्मान का क्या साथ देते हैं। इस वक्त 4 गेंदें हो चुकी हैं और टोटल की बात करें तो रन संख्या इस वक्त है 21। तो देखिए मैच दोनों तरफ से यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभार रन भी आ रहे हैं, छक्के भी लग रहे हैं, चौके भी आ रहे हैं, उसमें विकेट भी आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मांडे है, अच्छी फील्डिंग। आफ्ताब, हाँ आफ्ताब मांडे, हाँ मांडेकर। हाँ ये गए साल से आया ना, ये 3 साल। हाँ जब एंट्री हुई बहुत धमाकेदार एंट्री हुई थी इसकी। हाँ बहुत कुछ किया था उसने। हाँ क्या बात है। और ये देखिए, हाँ ये होना चाहिए। ये जो फील्डर था हैदर, सही मायने में मैं सराहना करना चाहता हूँ। लगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये सोचा शायद ये लगता है ना, तो कीमान यहाँ से 30-35 रन या 50 भी कम हो सकते हैं। हाँ गिलानी का भाई है क्या? अच्छा। लेकिन गिलानी यदि अनफिट नहीं होते, चोटिल नहीं होते तो 11 में खेलते अभी। इम्बा पटेल और गिलानी का मजाक में, गाड़ी जरा धीरे संभाल के भी चलानी चाहिए ना। आप रिक्शा से ओवरटेक करेंगे तो उसका हार क्या होगा? नाले में ही गिरेंगे ना। फोकट में यहाँ पर दोनों अनफिट हो गए। हाँ चलिए देखिए, तो ये कमाल है, क्योंकि ये मैच ही ऐसा है ज़हीर पटेल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन जो फिटर है वो भी आ चुके हैं मैच को देखने के लिए पूरी तरह से। हमारे न्यानुशट भगत खारगर के वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे गावदेवी धरना चषक अभी हाल ही में हुआ, धरना के हमारे नीतीश शेठ पाटिल, शिवाजी पाटिल, निहाल ठाकुर और नितिन केनी वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं इस टूर्नामेंट के लिए। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी है ज़हीर पटेल। ये गेंदबाजी जो हो रही है रायगढ़ के टाइगर के सामने, इस तरह की गेंदबाजी, यानी कि देखिए ये धीरज मात्रे, और इस पहली गेंद को सम्मान देने से विवश किया उस्मान पटेल को। शेर की दहाड़ अब तक शांत है, लेकिन देखेंगे अभी भी यहाँ पर ताकत दिखाई है वो टीम ने। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, शरीर को लगी गेंद, और ये देखिए मौके के ऊपर मौके आ रहे हैं। सोच में पड़ रहे वहां पर सोहेल पटेल, डायरेक्ट थ्रो किया था, यदि लग जाता तो उस्मान पटेल नॉट आउट। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं, जीटीसी लाइव चल रही है, लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे सुशील पाटिल, और बिल्कुल यहाँ से उस्मान पटेल को लौटना पड़ सकता था। मिस टाइमिंग है या प्रॉपर, लेकिन नहीं, मिस टाइमिंग तो नहीं होंगे, लेकिन यहां से आता हुआ छक्का उस्मान पटेल के बल्ले से। और इस 6 रनों के साथ स्कोर 31 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ तलोजा, यानी कि बात करें तो सबसे फेमस तलोजा नाइट, और तलोजा नाइट के ऑर्गेनाइजर करता हमारे ताहिर शेठ पटेल, जवाद शेठ पटेल। यदि इस मैच को देख रहे हैं तो उन्हीं का भी हम स्वागत करते हैं, काफी बड़ी हस्तियां हैं। और ये देखिए आप रुकेंगे नहीं है, ये आता हुआ एक और बेहतरीन बिग हिट, 6 रन। थर्टी 7 रन, 37 रन, 2 छक्के यहां पर दाग चुके हैं, 4 गेंदें हो चुकी है। धीरज मात्रे की शुरुआती 2 गेंदें देखिए क्या गिरी थी, सम्मान दिया,
लेकिन इस बल्लेबाज को कितनी देर तक आप रुकाएंगे मैदान के अंदर, ये भी तो बड़ी बात है। सो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से अब धीरज मात्रे को नसीहत देते हुए तौसिफ पटेल इस वक्त फिर से एक बार ये तीसरा, ये जान आती हुई तलोजा के दर्शकों में, ये आता हुआ एक और बड़ा हिट, तीसरा छक्का उस्मान पटेल के बल्ले से। डीजे ऑपरेटर ने भी यहाँ पर गाना तो बजा दिया है। अब यहाँ से यह अंतिम गेंद है। तीसरी मर्तबा आया छक्कों के हैट्रिक, पहले मैच में 2 बार, अब यहाँ पर ये एक बार हो चुकी है। लेकिन देखेंगे धीरज की अंतिम गेंद, और ये तो काफी लंबा हिट, ये आता हुआ चौथा छक्का उस्मान के बल्ले से। विकेट हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से खुद को झोंक लिया था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, जाकर स्टंप के ऊपर पैर लगा और यहां से उस्मान की पारी समाप्त। 31 रन बनाए अपने टीम के लिए, और पहले मैच में 62 रनों की यादगार पारी, और इसमें 31, तो अच्छा टोटल बना दिया है खुद का यहाँ पर उस्मान ने। टीम का टोटल भी है 51 रन। अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज बिलाल आ चुके हैं। यस बिलाल, ये पुराने काफी अच्छा खिलाड़ी है बिलाल, अच्छा खेल जिनके बल्ले से हमेशा नजर आए हैं, लेकिन वापस एंट्री हो चुकी है बिलाल की। लेकिन तौसिफ पटेल यहाँ पर अच्छा काम करते हुए, क्योंकि एक निर्णायक विकेट जरूर आई है, जो चाहिए थी वो विकेट हासिल की है उस वक्त तौसिफ पटेल ने। क्योंकि भरोसा इसे कहते हैं, खुद के ऊपर भरोसा करना, यानी कि ऐसे कठिन समय में जिम्मेदारी को संभालना और जिम्मेदारी को पूरा करना, ये हमेशा अच्छे खिलाड़ियों की निशानी होती है, और बिल्कुल वो दिखाए तौसिफ पटेल ने।
क्योंकि राइगर के टाइगर के सामने गेंदबाजी और बिल्कुल राइगर के टाइगर का विकेट और यहाँ से वाइड गेंद अतिरिक्त के रूप में रन यहाँ पर आते हुए तकरीबन टोटल बन चुका है 53 रन, 53 रन। मानो यहाँ से शोर शराबा जरूर है, लेकिन अब स्टार ओवे 9191 स्टार ओवे टीम की बारी आएगी कुछ ही देर में। लेकिन तब तक अभी भी जो गेंदे बचे उसमें कितने कंट्रोल करते हैं तौसीफ पटेल, ये भी देखने वाली बात हो सकती है, क्योंकि ये कमबैक भरा और होना चाहिए था और बिल्कुल दे दिया है तौसीफ पटेल ने मेरे ख्याल से। क्योंकि यहाँ से उस्मान पटेल को आउट नहीं करते तो रनों की आशंका, रन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ से जैसे उस्मान को आउट किया, फिर यहाँ से पूरे तो ओवा के खिलाड़ियों ने ठंडी सांस ली। पाने की कोशिश, उठाने का प्रयास जरूर था, लेकिन सिंगल मिलेगी अलॉन द कारपेट। वहां पर लॉन्गर शॉट लॉन्गर में गेंद को रोकने का प्रयास किया धीरज मात्रे ने, तब तक 1 रन लेने का मौका, 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली, टोटल 55 के ऊपर पहुंचता हुआ 55 रन 55। क्लीन बॉल, क्या बेहतरीन गेंदबाजी है ये, लाजवाब जबरदस्त गेंदबाजी। और यहां से देखा जाए एक गेंद बची है अभी भी, 55 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम गेंद निर्णायक गेंद है, बिल्कुल ये गेंद के ऊपर यदि बड़ा हिट आता है तो टारगेट एक अच्छे टारगेट में तब्दील होगा। लेकिन ये गेंद यदि डॉट या विकेट आता है तो निश्चित तौर पे ओवा टीम के ये गेंदबाज बेहतरीन, और ये विकेट एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं और इसी के साथ तौसीफ को मिली सफलता और ये निर्णायक। और यदि तौसीफ पटेल की गेंदबाजी आपको पसंद आई है तो तालियां तो बनती है यार, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं। हाँ देखिए, तो 55-56 का लक्ष्य है, तलोजा खेल रही है जिनकी पहले बल्लेबाजी हो चुकी है। और यहां से अब बारी है स्टार ओवे टीम की, घरेलू मैदान के ऊपर ये टारगेट क्या बनाने में यहां पर सक्षम रहेगी टीम 9191 स्टार ओवे टीम, या इस मैदान के अंदर तलोजा टीम इन रनों को रोकने में कामयाब रहेगी। इसका आंखों देखा हल जानने के लिए चलेंगे हमारे साथी समालोचक मित्र मच्छिंद्र पाटिल सर, इनके पास जाने से पहले वहां पर हम सम्मान कर रहे हैं मुदस्सर, हाँ मुदस्सर सुसे साहब महापुली के और अब्दुल्ला पटेल, इन दोनों मेहमानों का हम यहाँ पर सम्मान करेंगे जहीर जी पटेल इनके शुभ हाथों से। मुदस्सर सुसे जो महापुली से आए हैं, और जब भी ये ऐसे मैचेस रहते हैं तो बड़े बड़े दूर दूर से दर्शक चले आते हैं, और ये तो रिश्ता है। और बिल्कुल हमारे अब्दुल्ला पटेल तलोजा के हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे इस मंच के ऊपर। हमेशा तलोजा टीम रहती है तो अब्दुल्ला का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहता है, और तलोजा नाइट रहती है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा योगदान अब्दुल्ला पटेल साहब का हमेशा होता है। तो तलोजा के एक और हमारे वो खिलाड़ी हैं जिसे हम हमेशा मच्छिंद्र पाटिल सर कहते हैं कि पुराना चावल, पुराना चावल यानी कि कहा तो आपने पहचान लिया होगा। तो चले आइए, हमारे करीबी दोस्त अनवर सूबेदार यहाँ पर आ चुके हैं। तो अनवर सूबेदार जी आइए, आपका स्वागत है। सबसे रफ्तार तेज भरे गेंदबाज थे उस जमाने में अनवर सूबेदार, तो आपका स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आकर इस मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। तलोजा के और दर्शक होंगे जो यहाँ पर मैच देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है। तो चलेंगे अगले सत्र के लिए, जुड़ जाएंगे मच्छिंद्र पाटिल सर।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। चलेंगे मैदान के ऊपर फिर एक बार वही मेला 6 साल के बाद। हालांकि चुनाव भी 5 साल में होते, लेकिन 6 साल के बाद ये मुकाबले इस मैदान के ऊपर स्टार हुआ बनाम चलता हुआ तलोजा के बीच में चलता मुकाबला। उस्मान के ऊपर काफी निगाह थी। उस्मान ने रन भी बनाया मैदान के ऊपर 31 और एक शेर ने एक शेर का शिकार किया। तौसीफ ने उस्मान का विकेट चटका। शुरू के दौर में रन अच्छा है, उसके बाद अंतिम ओवर काफी बढ़िया रहा और टीम का स्कोर अब तक 55 और टारगेट अब तक 56 का। देखना निकू के ऊपर निगाह होगी और निगाह होगी तौसीफ के ऊपर। निकू किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे उसके ऊपर निगाह होगी। स्वागत है सभी का स्टार क्रिकेट क्लब ओबीआई ऑर्गेनाइज स्टार चषक 2024। संदीप सर, तो हमारे तलोजा के जफर मुल्ला वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। जफर मुल्ला जी आइए, आपका भी स्वागत है इस मंच के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे एक बार बहुत बड़े बल्लेबाज निकेश और निको, यानी कि और नौशक पर बल्लेबाज होंगे अकीब। निकेश ने पहले मुकाबले में 30 रन की दुआदार पारी के लिए दी। आइए दोस्तों चलेंगे फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके दूसरे सत्र का खेल जारी होता हुआ ठीक शाम के 4:40 और ये माहौल काफी अब गर्म होगा। और जैसे कि मेला लगा तलोजा के मैदान के ऊपर, इसी तरह से स्टार हुआ के मैदान के ऊपर बहुत बड़ा मेला 6 साल के बाद ये हमने यहाँ पर इस मेले का इंतजार किया। उस्मान पटेल क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर गेंदबाजी में बिल्कुल तैयार। इब्राहिम तैयार है गेंदबाजी में। इस बार बढ़िया शॉट, कवर ड्राइव और ये लाजवाब शॉट। निको ने कहा कि मैं हूं मैदान के अंदर और ये ताली की गूंज निको के लिए शानदार स्वागत किया। श्वान से करेंगे सबका स्वागत। पर जगह बनाए शॉट के लिए बेहतरीन शॉट, दूरियां बरकरार रखी, लाजवाब शॉट था और गेंद सीमा पर 4 रन। मजा आ रहा है जब चीखों से गूंजेगा मैदान तो संदीप सर मुकाबले का लुत्फ और बड़ा होता है। और ये मेला फिर एक बार मैदान के ऊपर। इब्राहिम का स्वागत किया पहले गेंद के ऊपर। इस बार भी बहुत ही बढ़िया शॉट, खिलाड़ी मौजूद, पा गए वहां पर बड़ा विकेट मैदान के अंदर और वहां पर तबाही मची हुई। मुसेफ वहां पर थे और बड़ा विकेट मैदान के अंदर। ये क्या होगा मैं अध्यक्ष सम्माननीय कैलाश शेठ मात्रे वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं और हमारे आई ग्रुप के सम्माननीय कुणाल शेठ गोवारी कामोटा वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और कुणाल शेठ गोवारी इन्होंने कहा है यदि ओवा टीम मैच जीतती है तो 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा ओवा टीम के लिए। तो जरूर कुणाल शेठ गोवारी और हमारे आई ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र अध्यक्ष सम्माननीय कैलाश शेठ मात्रे आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बीच हमारे अनवर सूबेदार इनका आगमन हो चुका है। वेलकम अनवर। क्या बात है संदीप से। अनवर सूबेदार पुराना चावल यानी कि तलवार पुरानी धार वही यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत है आपका। ये देखिए बड़ा विकेट मैदान के अंदर जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। जैसे कि उस्मान रीढ़ की हड्डी तलोजा की, वैसे निको भी हड्डी यहाँ पर ओवा टीम की तोड़ दिया, इस हड्डी को मचोड़ दिया और यहाँ से 4 रन के साथ खाते की शुरुआत तो की, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर पलट कर जवाब दिया। मजा आएगा मुकाबले में। आपकी बार पुल करना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं। यहाँ से एक रन की कोशिश की जा रही है, दूसरे की तमन्ना थी लेकिन इरादे अब मजबूत नहीं है। यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा। आप एक गेंद के ऊपर भी तालियां बजेगी, चौके छक्के के ऊपर तालियां बजेगी और यहाँ पर भीमर के ऊपर भी तालियां बजेगी। संदीप सर, तो अब यहाँ पर महेंद्र पाटिल सर स्ट्राइक के ऊपर आकिब आ रहे हैं और आकिब के लिए इनाम है यहाँ पर। तो आकिब ने यदि हर छक्के के लिए 500 रुपये का इनाम है और 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो 1100 रुपये का इनाम है देने वाले हमारे अनवर सूबेदार तलोजा के। अब आपको ये प्रश्न पड़ रहा होगा कि ये इनाम ऐसा क्यों, क्योंकि तलोजा के अनवर सूबेदार है लेकिन इनाम आकिब के लिए लगाया है। तो दर्शकों के जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये आकिब उनके जमाई है, जावई है। क्या बात है, ये राज खुलेगा संदीप सर। चलेंगे दोस्तों, रुक करके मैदान के ऊपर कहीं भी मत जाना, अपने दिमाग को ठंडा रखना और अपने धड़कने को तेज करके सांसों को रुका रखना। ये बड़ा मुकाबला का मैदान के ऊपर। इस बीच इस बार गेंद को छोड़ दिया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पीछे में शानदार बैकअप मिलता है फाइनल क्रीज में रिहान वहां पर और यहाँ पर डॉट की समाप्ति।
पहले गेंद पर ओवा की तालियां, उसके बाद ओवा की तालियां को यहाँ पर बिल्कुल चुप कराया क्योंकि रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया यहाँ पर इब्राहिम की ओर से। और पहला विकेट मैदान के ऊपर आता हुआ और नए बल्लेबाज सोहेल मैदान के ऊपर यानी कि चाइना मैदान के जा चुके हैं, लेकिन नौ स्ट्राइक पर फिलहाल तो इस बीच ये गेंद इस मर्तबा बढ़िया शॉट, गेंद सीमा पर, कोई मौका नहीं है, हुआ भाई हुआ, लाजवाब शॉट, सीधा 4 रन। के एक्शन रिप्ले काफी बढ़िया आता है यहाँ पर जीटीसी के माध्यम से हमारे सुशील की पूरी टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, 2 चौके आए और टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन। एक सिंगल भी बनाई थी मैदान के ऊपर, टीम का स्कोर है 9 रन। अभी भी मैदान के बस स्टार्टिंग में बल्लेबाज है यानी कि नए खिलाड़ी, जोशीले खिलाड़ी अकीब मैदान के ऊपर, जिनके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, ताकत है, हुरूर है और वही मैदान के ऊपर अपनी काबिलियत दिखाते हुए, काबिलियत ही इस बल्लेबाज के अंदर, मजा आएगा। इस बार ड्राइव करेगा गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन मिलेगा, लेकिन ये देखिए फिर एक बार यहां से मिलेगी 1 रन का इजाफा होता है। ताली की गूंज यहां पर, 1 रन के साथ ओवर का हुआ समापन, टीम का स्कोर है 10 रन। जब भी बल्लेबाजी की थी तलोजा टीम ने तो उनका स्कोर था 9 रन क्योंकि पूरा ओवर उस्मान नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे पहले P1 में। अब टीम का स्कोर है 10 रन, स्टार हुआ 1 से अभी भी आगे बढ़ रही है। जीत के लिए 56 का लक्ष्य यानी कि मुकाबला काफी संगीन होगा, दर्शकों में चर्चा का विषय बनता मुकाबला और इस मुकाबले की चर्चा हम काफी हो चुकी है। और टीम का स्कोर 10, जीत के लिए 18 गेंदे 46 की आवश्यकता। अब अस्किंग रन होगा प्रति ओवर, बनाने के 15.33 के अवशेष रन बनाने होंगे। स्टार के क्लब ओवा ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, स्टार ट्रॉफी 2024 का 919 का यह शानदार यादगार सफर, ये मेला लगा है संदीप सर, ऐसा लग रहा है कि हम किसी रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। जिस तरह से हम पार्किंग देख रहे हैं पर ऑटो पार्किंग देख रहे हैं, ऐसा लगे कि हम रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। और ये मुकाबला काफी संगीन है और ऐसा लग रहा है कि मेला लगा मैदान के अंदर, ये बहुत साल बाद मेला लगा है और ये मेला मैदान के अंदर स्टार ओवा के माध्यम से हमारे सोहेल, हमारे निकेश, हमारे सभी तोसीफ, इनका शानदार आयोजन हम देख पा रहे हैं। तो मुस्तक सूबेदार की तरफ से आकिब के लिए हर चक्के के लिए 500 रुपया, 1500 जमा है। तो देखिए आकिब के लिए इनाम है, हाँ मुस्तक सूबेदार, इनके लड़के अली, इनकी तरफ से आकिब के लिए 1000 रुपया है यदि 3 छक्के लगाता है तो। क्या बात है संदीप, चलने के मैदान के ऊपर उस्मान ने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 93 रन बनाए, वही उस्मान क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर। आप गेंदबाजी में स्वागत किया उस्मान का, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, वहां से मिलेगा 1 रन, दूसरी की तमन्ना, लेकिन चाहत अधूरी, यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। अब ओवा टीम 1-1 रन के लिए तरस रही है, लेकिन सोहेल का बल्ला कितना चलेगा। सोहेल ने आती मिट्टी को मसला, ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि निकू के आउट होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। जिस निकू ने पिछले मुकाबले में कोहरा मचाया था, 30 रन की धुआंधार पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच की किताब को भी जीता था, वो आउट होने के बाद मैदान के बाद जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और टीम का स्कोर एक और 11 कि 7 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। उस्मान कमान पर गेंदबाज के, साइकिल पर चाइना, बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 2 महान खिलाड़ी। इस समय गेंद को फिर एक बार खेल दिया लंगा आपके ऊपर, खिलाड़ी बात से मौजूद है, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए 1 ही रन यहां से मिलेगा। सफवान थे वहां पर, हर गेंद के ऊपर तालियां, ये है मजा। संदीप सर इसे कहेंगे फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला। फाइनल तो खल है लेकिन ये फाइनल का मुकाबला फाइनल से कम नहीं है। एनकाउंटर नंबर पहला हम देख पा रहे हैं और क्या एनकाउंटर किया जा रहा है मैदान के ऊपर। चौका लगा, काफी समय हो चुका है, पहले गेंद पर चौका निको ने लगाया था, उसके बाद 6 गेंदें जा चुकी है। इस बीच उस्मान की ये अगली गेंद घूमकर खेला नटराज की तरह, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच, सफवान थे वहां पर, चाहते थे कि इसी तरह से गलती करेंगे, फील्डर को तैनात किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन के गेंद का इंतजार किया और यहां पर पा गए एक और विकेट, यानी कि दूसरा विकेट मैदान के बस।
संदीप सर, ये वही समरा है जिन्होंने पहली मैच में, डेब्यू मैच में, अपने जीवन के पहले मैच में 65 रन बनाए थे और वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वही समरा मैदान के अंदर। लेकिन क्या वो समरा आज भी हम देख पाएंगे जो पिछले 7 साल पहले हम देखा था? क्या वो समरा आज भी उसी फॉर्म में है? क्या वो समरा के अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो ताकत, वो नजाकत, वो हुनर आज भी हम देखेंगे क्या इस मैदान के ऊपर? ये बन सकता है मैदान के ऊपर। दोनों टाइगर बल्लेबाजी में और एक टाइगर राइगर का दहाड़ रहे गेंदबाज के तौर पर। बतौर गेंदबाज उस्मान मैदान के अंदर। टीम का स्कोर बच्ची भी, यानी कि गेंदे कुछ बचे, टीम का स्कोर बताएंगे हम आपको। 15 गेंदे 44 की आवश्यकता। टीम का स्कोर है। मजा आएगा खेल का। बीच इस मर्तबा बल्ले का फेस तो खोला, गैप शॉट का चयन किया, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद सीमा पर। ये 4 रन। तो देखिए, ओवर टीम के बल्लेबाजों के लिए एक सुनहरा मौका है। हमारे आई चषक के आयोजनकर्ता गुरुशेठ म्हात्रे, ओवे इनकी तरफ से तकरीबन 2000 का इनाम है। लगातार 3 छक्के बल्लेबाज जो भी लगाता है उसे 2000 दिए जाएंगे। हर बल्लेबाज ने चौके के साथ अपने खाते की शुरुआत की, यानी कि अपनी इनिंग की शुरुआत की। लेकिन एक ही चाइना, उन्होंने एक सिंगल के साथ शुरुआत की थी और इसी बल्लेबाज में चौका लगाकर शुरुआत की। पहले निको ने चौका लगा शुरुआत की, अकीब ने चौके के साथ पारी की शुरुआत की, समरा ने भी पहले गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। टीम का स्कोर है 16। मजा आएगा। जैसे जैसे आगे चलेगा मुकाबला वैसे मुकाबला संगीन होगा और आपके होश उड़ा देगा मुकाबला। इस बीच आपकी बार बैट एंड पैड में गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को, कारपेट के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद और तो लॉन्ग ऑन पर बैकअप अच्छा मिला, शॉट यहाँ पर थ्रो भी अच्छा था और यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ती भी, क्योंकि अगली गेंद उन्हें जड़ में फेंकी हुई उस्मान ने, जिनके पास लंबा तजुर्बा है। वो तजुर्बे के आधार के पर गेंदबाज करते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 17 2 विकेटों के नुकसान के पर जीत के लिए समीकरण है 56 रनों का। 700 को रुका रखा है लोगों, दर्शकों ने हमारे। मजा आएगा मुकाबले में। फुल टॉस गेंद, दिशा दी यहाँ पर, बिल्कुल दिशा दी गेंद को, खिलाड़ी मौजूद सामने, सेवर ऑफ द विकेट। 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। सफवान थे जिन्होंने अच्छा सा कैच लपका और का बस समापन और टीम का स्कोर यहाँ पर दबाव है, दबाव के ऊपर दबाव बरकरार रखा है। अब उवा टीम के बस सिकंजा कसना शुरुआत की, आगाज किया तलोजा टीम ने। क्या उवा टीम यहाँ से उभर कर सामने आ पाएगी या उवा के दर्शकों को झूमने का मौका मिलेगा या फिर तलोजा टीम जश्न मनाएगी? समीकरण बताएंगे। 12 गेंदे और समीकरण बचा हुआ अभी 38 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे, अब 38 रन की आवश्यकता। यानी सफर लंबा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है और विकेट में नमी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कल बारिश के कारण भी इस मैदान के ऊपर विकेट के ऊपर नमी नहीं है, तो अभी भी नमी है मैदान के ऊपर। गेंद टेक ऑफ हो रही है मैदान पर और लेकिन शॉट बनाने की जरूरत है बल्लेबाज को। जीत के लिए 12 गेंदे 38 की आवश्यकता। उस्मान का ओवर शानदार रहा, पहले ओवर में 10 रन, उस्मान के इस ओवर में महज 8 रन, यानी कुल मिलाकर 18 रन। अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 38 की आवश्यकता। वकास गेंदबाजी में आते हुए समझा बुझाकर संदीप सर गेंदबाज को कमान पर लाकर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि चाइना कभी भी अपना रंग बदल सकता है, चाइना कभी भी उफान पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और समरा कभी भी चौके छक्के की बिन बादल बरसात कर सकते हैं। लेकिन समय कम है, मंजिल दूर है, मकसद है कि इस बस मुकाबले को जीतना है। लेकिन मुकाबले को जीतकर इतिहास के पन्नों के ऊपर एक और सुनील अल्फाजों में दास्तान जो लिखने मैदान के ऊपर कई दर्शक है, चारों तरफ से दर्शकों ने घेर चुका है इस मैदान को। यूट्यूब के ऊपर भी कई दर्शक जीटीसी के द्वारा इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है आपका स्टार ट्रॉफी 2024 के इस शानदार सफर में और पहले दिन का आगाज काफी बड़ा हो चुका है मैदान के अंदर। फिर एक बार तैयार बल्लेबाज गेंदबाज सब कुछ तैयार है। 12 गेंदे 38 की दरकरार। इस बीच ये गेंद पटकी भी गेंद थी, क्रॉस बैटेड खेला, इस बार स्ट्रॉन्ग अपील की लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट है। अपील का भी बड़ी थी और जैसे जैसे गेंदें डॉट जाएंगे वैसे वैसे स्टार ओवर टीम को यहाँ पर धड़कने उनके तेज हो जाएगी, यानी उनके सांसों को रुकाया जाएगा, उनके खून को रुकाया जाएगा, थमाया जाएगा यहाँ पर और समीकरण बनेगा 11 गेंदे अब 38 रन की आवश्यकता। क्या ये मुकाबला संगीन होगा या फिर एक तरफा होगा? बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, ये लगा यहाँ पर सीधा 6 रन। ये है सोहेल उर्फ चाइना, लाजवाब पारी, सीधा 6 रन। बाद ने चौका लगाया लेकिन सोहेल जिन्होंने छक्का लगा पहले, एक बार सोहेल के लिए जोरदार तालियां। पहला छक्का पारी के लिए आता हुआ। अब समीकरण तब्दील होगा। 10 गेंदे 32 की आवश्यकता।
यानी मुकाबला संगीन तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे दिमाग को भी सुन कर रहा है और हमारे दिमाग को सुन करने वाला यह शानदार मुकाबला। गर्माहट काफी इस मुकाबले में क्योंकि दर्शक काफी मात्रा में मैदान को पूरी तरह से घेर लिया है और यह शानदार माहौल बन चुका है। इस मुकाबले को बहुत ही गौर से देखा जा रहा है। शुरू के दौर में रन नहीं बरसे लेकिन इस बार खराब शॉट का चयन। सफवान गेंद के नीचे, एक और अपनान गेंद के नीचे, एक बड़ा शिकार। सोहेल ने बल्ले का फेस तो खोला लेकिन इसके बाद सोहेल के पारी का खात्मा भी हुआ मैदान के अंदर। करण अर्जुन की धुन थी यहाँ पर, क्या करण अर्जुन लौट आएंगे हमारे? बेशक संदीप सर, 9 गेंदे 32 संदीप सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लौटना पड़ेगा अब मचिंद्र पाटिल, क्योंकि आग लग चुकी है यहाँ पर। अब लौटना ही पड़ेगा क्योंकि अमरीश पुरी पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो यहाँ से मैं गुजारिश करना चाहूँगा देसाई टीम, मोटी देसाई टीम के कप्तान से कि आपको यहाँ पर उपस्थित रहना है। इसके बाद बहुत बेहतरीन मैच यानी कि यहाँ से जीतने वाली टीम जी हाँ संदीप सर, अमरीशपुर का आपने जिक्र किया है, उसके बाद भी चर्चा करेंगे। जीत के लिए समीकरण 9 गेंदे 32 की आवश्यकता। आपकी बार उछलती गेंद को राइजिंग शॉट था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक और आसान सा विकेट और यहां से जश्न और समीकरण बनेगा संदीप सर 8 गेंदे 32 रन। संदीप सर आपने बिल्कुल अमरीशपुरी की बात छेड़ी थी, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी मौत मारूंगा कि ऊपर वाला ये पुनर्जन्म का सिस्टम बंद कर देगा और इस मैदान के ऊपर वही हालत मैदान के ऊपर। 8 गेंदे 32 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में लेकिन फिलहाल मुकाबले एक तरफा। तलोजे के दर्शक झूम रहे तो हुआ के दर्शक सब कुछ अपने सामने होकर भी यहाँ पर खामोश है। खामोशी के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं मैदान के अंदर। 8 गेंदे 32 की आवश्यकता। शानदार शुरुआत की थी बल्लेबाज निकू ने, पहले गेंद पर चौका लगाया था, सोहेल ने भी छक्का लगाया, अकीब ने भी चौके लगाए, लेकिन अभी भी मैदान के ऊपर बल्लेबाज, बहुत ही बड़े बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए इस समय नाम जाते हुए, यानी कि नाम पीपीएल के शानदार गेंदबाज बने, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाज बन पाएंगे? क्या अपने घरेलू मैदान के ऊपर नाम अपना वो प्रदर्शन दिखाएंगे जिसकी उम्मीद की यहाँ पर तलोजा के खिलाफ खेलने वाली युवा टीम ने? समीकरण अभी महंगा है, 8 गेंदे 32 की आवश्यकता, लेकिन इस मैदान के ऊपर महंगा नहीं है। 8 गेंदे 32 रन। हमारे सुशील हमारे साथ ही जीटीसी की ये पूरी टीम 4 कैमरे के तहत पूरा सीधा प्रदर्शन दिखाते हुए, पूरा साफ सुथरा प्रदर्शन दिखाते हुए। उछलती गेंद का उछलता जवाब, लेकिन बाउंस गेंद थी, लेकिन नाम के हाइट भी तो काफी है। यही अंपायर ने कहा कद आपका बड़ा है तो ये गेंद आपसे बड़ी नहीं हो सकती है, यही अंपायर ने बताया उनको। डॉट गेंद की समाप्ति। अब यहां से ये छोटा तीर घाव करे गंभीर। लाजवाब गेंदबाजी, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों वकास के लिए। क्या लाजवाब गेंदबाजी की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब 7 गेंदे 32 की आवश्यकता। ये गेंद मायने रखेगी इस मुकाबले के लिए। ये अंतिम गेंद तीसरे ओवर की टर्निंग पॉइंट होगी, यानी ये मायने रखेगी इस मुकाबले के लिए। ये गेंद तय करेगी इस मुकाबले का पर्दाफाश, यानी कि ये गेंद तस्वीर साफ करेगी मुकाबले की कि मुकाबला किसके पक्ष में जीत की घोषणा करेगा। ओ बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार किया, तेज तरार गेंद आंखों से ओझल हो चुकी है, काफी रफ्तार भरी गेंद थी, सटीक लाइन को बरकरार किया, कंधे का इस्तेमाल शानदार था और का हुआ समापन। अब 6 गेंदे जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता। यस, उस्मानिया नए नए उभरते सितारों को यहाँ पर संदीप सर मैं कहूंगा मौका दिया है, उस मौके का फायदा भी उठाया यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा यहाँ पर चांस दिया है तो उसका सुनहरा पल तो बनाना भी चाहिए। और देखिए ये जितने भी खिलाड़ी हैं का सभी के सभी दिख रहे नए एंट्री हो चुकी है उनकी, और इस मैच के अंदर तो उन्होंने पूरी तरह से दर्शकों का मन जीत लिया, लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए। जी हाँ संदीप सर, रन नहीं बने, पहले ओवर में मिले 10 रन, दूसरा ओवर उस्मान ने किया 8 रन और इस ओवर में वकास ने दिए सिर्फ 6 रन, यानी कि छक्का लगा उसके बावजूद भी 6 रन। वाह भाई वाह, क्या लाजवाब गेंदबाजी। समीकरण बनेगा 6 गेंदे 32 की आवश्यकता। सफवान मैदान के अंदर गेंदबाजी में आती हुए 6 गेंदे 32। फुल टॉस गेंदी, ताकत का इस्तेमाल, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मिलेगा आसान सा एक ही अली वहां पर, अली पटेल दोनों मुकाबले संदीप पहले गेंद पर आउट हुए, कुछ नहीं कर पाए बल्लेबाजी में, लेकिन अली पटेल फील्डिंग अच्छा करते हुए आप समीकरण बनेगा 5 गेंदे 31 होने की आवश्यकता। धीरे धीरे स्टार हुआ के सपने टूट रहे मैदान के अंदर।
पटकती हुई गेंद, उछलती गेंद को उछलता जवाब, स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे। ओ वाह भाई वाह, आसान सा कैच, मानो प्रैक्टिस चल रही मैदान के अंदर। ये बड़ी हार होगी शक लगता है। क्या बात है, जहीर भी झूम उठ रहे हैं, जहीर भी खुश है, बहुत ही मुस्कान है चेहरे के ऊपर, क्योंकि हमारे भाई भाई खेल रहे मैदान के अंदर। यहाँ पर जीत मायने रखती, यहाँ पर प्यार, भरोसा, रिश्ता और क्रिकेट मायने रखती मैदान के ऊपर। समीकरण बनेगा संदीप सर, 4 गेंदे 31 होने की आवश्यकता। 6 साल का मुकाबला संदीप सर, ऐसा लगा कि बहुत कांटे भरा होगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन मुकाबला एक तरफा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मजा तो आ रहा है, जिस तरह से ये दर्शक एंजॉय कर रहे हैं तलोजा टीम के लिए, और लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। 4 गेंदे 31 रन, 4 गेंदे 31 रन। अभी कितने छक्के लगाएंगे संदीप सर? 4 छक्के लगाएंगे तो 24 होंगे, लेकिन 31 नहीं होंगे। उस्मान का दूसरा ओवर काफी टर्निंग पॉइंट रहा, और यहाँ पर गेंदबाज वकास ने तो काफी झकास गेंदबाजी की, यहाँ पर लाजवाब। और ये रिवर्स के जरिए खेलने की चाहत रखी थी। अब मुकाबले को आप तलोजा टीम अपना सिकंजा कस्ती भी टॉस के लिए गुजारिश करना चाहेंगे। जीतने वाली टीम देसाई टीम, मोटी देसाई टीम, आपको आना है। लेकिन मचिंद्र वाडेल सर, मुझे जहीर जी बिल्कुल यहाँ से 56 रन चाहिए थे, और वो टीम के लिए 56 रन इस मैदान के अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने चाहिए थे मेरे ख्याल से। और शुरुआत भी अच्छी हुई थी संदीप सर, चौका लगाए थे पहले गेंद पर यहाँ पर निको ने, और इसके बाद ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ। जीत के लिए समीकरण बचा हुआ है, केवल समय की औपचारिकता बची है, रस्म निभा जाएगी, लेकिन अगले मुकाबले को मिस मत करना। अगला मुकाबला फिर एक बार कल्याण डबली से बिलोंग करने वाली मोटी देसाई होगा मुकाबला जीतने वाली टीम के साथ। अब बची हुई गेंदें 2 और समीकरण बनेगा 29 होने की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, एक तरफा मुकाबला। आपकी बार बल्ले का फेस तो खोला है, लेकिन इस बार गेंद जा रही है सीधा 6 रन के लिए। रवि पटेल बताते हुए सीधा 6 रन, लेकिन ये छक्के आप मायने नहीं रखते। यहाँ पर जीत के लिए अभी भी लंबा सफर है। अब 29 से 6 रन कम होंगे तो यहाँ पर समीकरण बनेगा 1 गेंद 23 की आवश्यकता। मजा नहीं आया मुकाबले में, मजा नहीं आया जितनी की उम्मीद की थी हमने इस मुकाबले से, काफी उम्मीद थी हमें इस मुकाबले से। और ये देखिए बल्लेबाज एंजॉय करते हुए, और यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड का, यानी कि 1 गेंद 22 की आवश्यकता। मोटी देसाई टीम टॉस के लिए आना है आपको, जीतने वाली टीम के साथ आपका टॉस किया जाएगा। 4 ओवर का मुकाबला होगा, और आपको यहाँ पर अंतिम मुकाबले के लिए हम पुकार देंगे टॉस के लिए। मजा नहीं आया संदीप, मजा नहीं आया। जो माहौल बना था वो माहौल, उस माहौल की तरह मुकाबला नहीं हुआ। यहाँ पर अभी हो चुकी है तलोजा टीम, सिकंजा कसा उन्होंने, और ये देखिए ए बी वाइड गेंद। अब जीत के लिए समीकरण 1 गेंद 21 की आवश्यकता। बराबर कहा संदीप जी, सही फरमाया आपने, क्योंकि जिस तरह से 56 रन का लक्ष्य ओवा के मैदान के ऊपर, घरेलू मैदान के ऊपर निको जैसे बल्लेबाज, चाइना जैसे बल्लेबाज, सभी बड़े बड़े बल्लेबाज थे, तौसीफ जैसे बल्लेबाज, उनके लिए बड़ी मैं कहूँगा चुनौती नहीं थी, लेकिन गेंदबाजी भी यहाँ पर उफान पर हुई, और एक छक्का लगता हुआ, यानी कि ये मुकाबला तलोजा टीम जीत चुकी है तकरीबन 15 रनों से। ये शानदार जीत, ये